बारे में पढ़ना है। उदय प्रकाश जी के बारे में ना है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952। ठीक है। कहाँ में? तो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश के लेखक है। ठीक है। अच्छा, इनका माता पिता का नाम गंगा देवी प्रेम कुमार सिंह। देखो यहाँ पर प्रेम कुमार सिंह पूरा शॉर्ट नाम दिला है। कहानी में भी इनका पिताजी का नाम आता है ना, लेकिन एकदम पूरा बढ़कर नाम बोलेंगे, बुदबुदा के बोलेंगे, है ना। कभी लगेगा कि हंसे कहानी पर, कभी लगेगा कि रोवे कि कोढ़े, समझ में नहीं आएगा। इस तरह से एकदम मन की असमंजित कर देगा कहानी जो भाग इनका है ना लिखा हुआ से। पाठ का नाम का है तिरिज, है ना। शिक्षा के बारे में जानकारी मिलता है कि बीएससी किए हैं, कैसे किए हैं बीएससी, उसके बाद फिर एमए कर लिया है ना, हिंदी से। सागर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश से, है ना। आवृत्ति तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से कच के अध्यापन किए हैं कुछ दिन एक साथ साथ, है ना। तो मध्य प्रदेश सरकार में कुछ विशेष अधिकारी के काम भी किए हैं और दिनमान के संपादन में काम किए हैं। ठीक है। सहायक संपादक बने हैं केकर द संडे मेल के, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग के पटकथा प्रमुख बने हैं। टाइम रिसर्च फाउंडेशन पत्रिका के अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस के संपादन के, मन के अंग्रेजी में सुधार किया और कच्चे के साथ में पत्र लेखन भी किए हैं। संप्रीति के बारे में पता चलता था कहता कि स्वतंत्र होकर लेखन किए हैं, फिल्म निर्माण में काज किए हैं, अखबार और फिल्म के लिए भी काज किए हैं, लेखन किए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कृति में तो दरियाई घोड़ा, तिरिज और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमारा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तोत्तर के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास और मेगोसील, ये सब कहानी है। इसमें कुछ है कहानी। तो देखो इसको में किसका नाम आया? तिरस का नाम आया। तो तिरस की विद्या का हो गया कहानी, बचेगा कहानी। इसके बाद भी है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सब कविता है। किनका? उदय प्रकाश, है ना। अबूतर कबूतर, सुनो कारीगर, हारमोनियम, कैसे है रात में हारमोनियम। लिखे वैसा ना क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता नहीं निम्नलिखित में से कौन उदय प्रकाश के लेख है ना। तो किताब में तो पाठ बाई पाठ रहेगा तो पता चल जाएगा कि कुछ ना तो लेखक तो ये है, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं रहेगा, है ना। वो आपको दिमाग इसलिए याद रखना है। अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, सुनो कारीगर। एक और निबंध भी है, ईश्वर की आंख, है ना। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रोला का भारत, है ना। फिल्म टीवी में बहुत सारा धारावाहिक फिल्म काम किए और स्क्रिप्ट भी लिखे हैं और ये काम जारी भी है इनका। ठीक ना। अच्छा, इनका निधन के बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं मिलता है। 1952 में, है ना, जन्म हुआ था। अच्छा, मोदी जी के भी नहीं। आगे देखो, इसके बाद में जानकारी का मिलता कहता है कि उदय प्रकाश के लेखन के तीसरा दशक चल रहा है। कौन दशक चल रहा है? तीसरा। पिछले 2 दशकों में काफ़ी अच्छा लिखे हैं, है ना। 1980 के आसपास वो कवि के रूप में कैसे आते हैं, सामने आते हैं, है ना। मैंने 1980 में इनको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। किनको? उदय प्रकाश को। ठीक ना। ये अपने विषय भाषण को सीधे संबोधित, ताजगी भरे मुहावरे और अनौपचारिक संवेदना के कारण सीधे आकृष्ट किया था। नए पाठक के प्रति इनका काफ़ी विचार आया, है ना। और ये अपना तरफ इस तरह से कहानी लिखते थे कि इनके कहानी को क्या था, अपने और आकर्षित कर लेता था। पाठकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि तत्समयिक माने तत्काल में, है ना, उतना ज़्यादा अच्छा ही नहीं रहा है ना। तरह तरह के आंदोलन और नारो आह्वान के कारण इनके बदहाली हो गई है। मतलब कि कहानी अभी उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। अब भी देखो, अभी का चल रहा है, अभी सबके उतना ज़्यादा फिल्म भी उतना ज़्यादा सुपरहिट नहीं हो पाता है। फिल्म बना 4 दिन के बाद सब कोई यार काचे फिल्म देखे, तुरंत यूट्यूब पर अब फेसबुक पर आ जाए थे, तुरंत कौन हॉल में देखे जाएगा, है ना। तो फिल्म में जो रिलीज होता है तो उन्हें दिन का स्क्रिप्ट चुरा करके पूरा हॉल रिकॉर्डिंग करके डाल दे टेलीग्राम पर। तो कहाँ से फिल्म के कमाई हो पाते है ना। ठीक उसी प्रकार से कहानी जैसे पता चला है तो ऐसे कॉपी पेस्ट मार के अपना स्टोरी पर सब डाल दे, हमू कहानी के लेखक ही हुआ। अब अपने से लिखित ना थून, भले वो कॉपी पेस्ट मार देते थे दूसरा कोई पर से काट के, है ना। इस और अब बाकी लेकिन काफ़ी कच्चे, अब इनको थोड़ा सा ढीला पड़ गया है कच्ची करने में, कहानी में, है ना। अच्छा, इसके बाद कहता है कि उनके अनुभव फीके पड़ रहे हैं, है ना। जैसे रोशनी काफ़ी जान पानी पड़ चुका है। नीचे ही एक अपवाद थे
है ना, और कुछ टिकाई नहीं जा सकते, मानी कुछ कुछ अपवाद रहा जेकरा से उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं हो पाए, ठीक है। और इनको जो सबसे मुख्य है यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, तो कौन वाला पाठ पढ़ना है, इसके बाद इसको हमसे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। यहाँ पर वाला भाग में आता है डायरेक्ट, यहाँ प्रस्तुत का अनेक तिरिच है, कची यह एक उत्तर आधुनिक त्रादी है। आज के युग में बहुत समय दूर वैश्विक और सार्वभौम हो चुका है। अब इस विकास की दृष्टि की दुनिया से, चाहे वो देश विभाजन हो जाए, है ना, या तो अप्रासंगिक भी हो, भारत जैसे देश में समय के बीच बहुसंख्यक समाज में एक अल्पसंख्यक उभरी हुई है और बेगनानी अजनबी आई है और एक कहानी नई पीढ़ी को दृष्टिकोण लिखी गई है। और वो बाबूजी के बारे में है, किन के बारे में है, बाबूजी के बारे में। बाबूजी के भी नाम पता चला था, क्या नाम था बाबूजी के, प्रेम कुमार सेन, है ना। अच्छा, आय कथा जो सुदूर गांव में रहते हैं, है ना, और शहर जाते हैं। कहानी का दम बहुत सचतम सारांश दम सबसे छोटा, गांव में रहते हैं, कहाँ जाते हैं, शहर। और फिर शहर जाने के साथ उनको साथ कुछ घटित होता है, माने कुछ घटना घटता है, ठीक ना। और घटना घटने के दौरान इसको इनको साथ का जो होता है वही तरह तरह का होता है। कहानी उसी के बारे में है जो घटित हुआ। अत्यंत प्रभावित दारुण अभियाव्या, कभी लगेगा कि लोग चीज ऐसा कैसे घट गया था, मैंने गजब तरीका, जबकि इनके बाबूजी काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है ना, फिर भी गांव से शहर जाए के दौरान में इनका साथ ऐसा ऐसा घटना घटेगा जरा कभी आप मैंने कि 10वां में पढ़े थे हम लोग, कौन कहानी, माँ में, है ना, माँ की कहानी कच्चे हो गया था, शहर गए थे अस्पताल, तिरबिड़ा गए थे, है ना, बिल्कुल ही हो तिरबिड़ा जाएंगे, लेकिन उनका कारण था अशिक्षा। यहाँ पर कारण है दिमाग काम सही से नहीं करना, है ना, और साथ साथ दवा के प्रभाव। बच्चे कहता देखो, आमूल बदले हुए नया भीषण जथा जिसके शिकार बाबूजी बनते हैं, बेटे के सपने में तिरछ बनकर प्रकट होता है। देखो, शिकार बन जाते हैं बाबूजी तिरछ के, अब बेटा के सपना में तिरछ आता है, माने कि क्या है, लेखक यानी कि उदय प्रकाश के सपना कौन आता है, तिरछ। तिरछ क्या है, तिरछ एक विषैला और भयानक जंतु है जो कहानी में प्रतीक बन जाता है, कहानी को क्यों बन जाता है, प्रतीक, है ना। इस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। यह यथार्थ बाबूजी के गवाही वास्तविकता के पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाता है और आधुनिक समय के द्वंद में उपरता है। फिर अंततः कुछ लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि बहस कर रहा है ना, जैसे कि कहने का मतलब ये कि लेखक के सपना में आता है तिरछ, और इस सपना में देखते हैं कि हमको परेशान करता है, हमको बाबूजी को परेशान करता है, वास्तविक में इनको बाबूजी के काट लेता है। ये द्वंद होता है कि अरे भाई से कैसे हो गया, सपना से सचों में हो जाए। जैसे कि मान लो सपना में तो देखा कि हमको फ़ोन चोरी हो गया, और कल पता चला कि रे सही फ़ोन चोरी, यही सपना अलग एकदम पहले अलर्ट कर दिया, है ना। वही तरह से बहुत आगे बढ़, है ना। दुनिया के देशों में यथार्थ समय समय के बीच खाई उभरी, वहाँ जादुई यथार्थ प्रकट हुआ है। और यहाँ पर कच्ची, यहाँ से पाठ कच्चे होता है शुरू होता है, पाठ को भी जानेंगे हम लोग।